जय हिंद बच्चों। कल आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में 14A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज आप लोगों को 5 से मैं बताना प्रारंभ करूंगा। अच्छी तरह से समझने के लिए जिनके पास बुक नहीं हो वो कॉपी कलम ले लें, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन बोलेंगे उस क्वेश्चन को अगर आप लोग लिख के उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से सुनिए। यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा भूमि पर स्थित प्रेक्षण बिंदु से मीनार के पाद की दूरी दोनों को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षण बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बदल जाएगा। यही क्वेश्चन है बाबू, सब ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा भूमि पर स्थित प्रेक्षण बिंदु, तो हम क्वेश्चन नंबर जैसे 5 लिए, ये सपोज दैट ये मीनार है और धरातल पर यहाँ पे प्रेक्षण बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु ध्यान दीजिए, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण देखिए, यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है सपोज दैट हम थीटा मान लेते हैं। उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई को भी 10% बढ़ा दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई बढ़ा बाबू सब, ये 10% ऊंचाई बढ़ा, जितना ही टोटल ऊंचाई का 10% बढ़ा दिया गया। और इस प्रेक्षण बिंदु को भी 10% इधर कर दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस था उसका कितना प्रतिशत? 10% इधर इसे भी क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो आप जो है इसको पुनः ऐसे करके मिलाओगे, तो मिलाने के बाद बाबू सब देखिए नज़र आता है यह पैरेलल है। यह क्या है? पैरेलल है। और जब आप लोग जानते हैं किसी समांतर रेखा को कोई त्रिज्यछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत के कोण क्या होते हैं? बराबर। यानी ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। का कि ये समांतर है तो यह इंटरसेक्ट किया थर्ड लाइन, तो इसका मतलब ये संगत के कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी यह थीटा है तो यह भी हो जाएगा बाबू सब थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा भूमि पर स्थित प्रेक्षण बिंदु से मीनार के पाद की दूरी दोनों को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी मीनार की ऊंचाई को भी 10% बाबू सब, और यहाँ पे प्रेक्षण बिंदु की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक 10% बढ़ा दिया गया, तो दोनों को समान रूप से बढ़ाया गया। तो समान रूप से बढ़ाया गया, कहता है उन्नयन कोण में क्या परिवर्तन होगा? तो उन्नयन कोण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बाबू सब उन्नयन कोण में, उन्नयन कोण अपरिवर्तित होगा। उन्नयन कोण अपरिवर्तित होगा। रीजन अगर कोई पूछे तो रीजन भी बता सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई और प्रेक्षण बिंदु की दूरी को दोनों को समान रूप से बढ़ाया गया, इसलिए जो उन्नयन कोण पहले था वही उन्नयन कोण बाद में भी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे बाबू सब, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से सुने। समतल भूमि पर खड़े x तथा y ऊंचाई वाले दो मीनारों के शिखर, x और y ऊंचाई वाले दो मीनारों के कौन सी हो? शिखर, उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 30 डिग्री और
60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, एक समतल है, एक समतल है और इस समतल पर दो मीनार खड़ा है। एक मीनार है X और एक मीनार है Y। एक मीनार है X और एक मीनार है Y। ध्यान दीजिएगा। तो कहता है जो उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के, तो इनके पाद बिंदु ये और ये हो गए, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या बाबू सर? यानी जितना इधर पार्ट होगा उतना ही इधर पार्ट होगा, तो यह कौन पॉइंट हो गया? मिडिल पॉइंट। हाँ, तो इसी को मध्य बिंदु कहेंगे। तो कहता है मध्य बिंदु से क्रमशः 30 और 60 डिग्री का कोण, यानी इस बिंदु से x पर, यानी x पहले था y बाद में था, तो रिस्पेक्टिवली यानी x पर उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का और इधर बना रहा है 60 डिग्री का। ये है, ये भी है मीनार, मीनार फर्स्ट, और ये है मीनार सेकेंड। ध्यान दीजिए, हम नामकरण कर देते हैं A, B, C, D और कौन सी हो? E। ध्यान देंगे, देखिए तो कह रहा है x अनुपात y ज्ञात करें, x अनुपात y ज्ञात करें। तो बाबू साहब x और y का रेशियो ज्ञात करना है, x और y का रेशियो ज्ञात करना है। तो पहले हम इधर चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति, यहाँ पर लिख देंगे चित्रा अनुसार। ध्यान दें, चित्रानुसार। चित्रानुसार चलेंगे तो यहाँ पर पहले लिखेंगे आकृति ABC में। ABC में बाबू साहब जब चलिएगा तो यहाँ पे इस कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी? X, और ये लंब होगी, और ये क्या होगी? आधार। तो यहाँ पे तो लंब और आधार का कंडीशन कौन निष्पत्ति में? तो 10 में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू साहब 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो 10 30 के लिए लंब क्या होगा? AB बटे आधार क्या होगा? BC। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 10 30, तो 10 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू AB को क्या? X, अब बटे BC, तो BC को हम यहाँ पर लिख देते हैं बाबू सब BC। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ X, BC यहाँ कौन सी के रूप में है? भाग के रूप में। इधर आ जाएगा कौन सी के रूप में? गुना के रूप में। तो BC/√3, इसको लिख देंगे परिणाम 1। अब ध्यान देना है बाबू सब, इसी प्रकार से हम चलेंगे इस आकृति में। तो यहाँ पे लिखोगे आकृति CDE में, CDE में, आकृति CD और कौन सी में हो? E में जब चलेंगे तो यहाँ पे 10 30 लिए थे, तो यहाँ पर क्या लेंगे बाबू साहब? 10 60। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो थीटा यानी इसके लिए लंब कौन? Y हो गया, तो यानी ED, अब बटे कौन सी? CD। तो यहाँ पे ED बटे CD। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू साहब, 10 60 का मान √3 ED को क्या लिखेंगे? Y लिखेंगे बटे बाबू साहब CD, यानी CD और BC दोनों क्या होगा? बराबर होगा। किस लिए? क्योंकि BD का कौन बिंदु है? यह मध्य बिंदु है, इसलिए BC बराबर CD। तो CD के जगह पर हम BC क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर BC लिखेंगे। अब यहाँ पे BC भाग के रूप में है बाबू सब, तो इधर आएगा, तो √3 BC इज इक्वल टू Y, इसको लिखेंगे परिणाम 2। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में आप लोग पढ़ चुके हैं, ज्ञात करना है x अनुपात y। तो यहाँ पे x अनुपात y करने के लिए आप लोग जो है लिखिएगा परिणाम 1/2, परिणाम 1/2। तो x बटे y इज इक्वल टू, यानी x का मान, x ऊपर है y नीचे है, तो x का मान ऊपर और y का मान नीचे। तो यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब, तो BC बाय √3 बटे, यहाँ लिखेंगे √3 BC। अब बटा में नहीं है कुछ तो का दे देंगे हो, 1 दे सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे BC बाय √3 गुना 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, √3 BC। बब्बू सब BC क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा, ध्यान दीजिए, √3 गुना √3, कल बताए थे √3 गुना √3 बराबर होता है 3, यानी x अनुपात y, x अनुपात y का मान हो जाएगा 1/3। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब बाबू साहब क्वेश्चन नंबर हम 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनेंगे। एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज तल पर खड़ी है तथा उस पर 6 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड लगा है। तल के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे बाबू सब एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज तल पर खड़ी है। तो यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं। एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, जो क्षैतिज तल पर खड़ी है। इस मीनार को बाबू सब हम क्षैतिज तल पर खड़ा कर दिए और देखिए क्या कह रहा है, तथा उस पर 6 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड लगा है। यानी इस पर जो है ध्वजदंड का मतलब है ध्वजा वाला डंडा लगा हुआ है, ध्वजा लहरा रहा है, इस पे ध्वजदंड लगा है, ध्यान दीजिए। और कह रहा है तल के एक बिंदु से, तो तल के एक बिंदु से, तो यह समतल है, इसके एक बिंदु से, ध्यान दीजिए, एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण, तो ध्वजदंड का पाद, ध्यान दीजिए, ध्वजदंड, तो ये ध्वजदंड हुआ ना बाबू सब, तो ध्वजदंड का निचला भाग इसका पाद कहलाएगा। तो ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण कितना है, ध्यान दीजिए, ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। और ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण, तो ध्वजदंड, ये ध्वजदंड है, इसके शिखर ये हुए, तो इसका उन्नयन कोण बाबू सब कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अधिकांश पूछता रहता है बाबू सब, इसलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। यानी यही ऊंचाई मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे चलेंगे हम चित्रा अनुसार, नामकरण कर दें A, B, C और D हो गया। चित्रानुसार चलेंगे बाबू सब। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ क्योंकि यहाँ पर इस कोण की सम्मुख भुजा यह लंब है और यह क्या है, आधार है, आधार है। तो लंब और आधार है, काल्पनिक रेखा यहाँ ऐसे कर देंगे हम, ध्यान दीजिए। तो इस कोण की सम्मुख भुजा ये हुई तो ये लंब होगी और ये आधार होगी। तो लंब और आधार का ही कंडीशन पुनः आ रहा है। इसके लिए आप कौन निष्पत्ति का प्रयोग करेंगे लंब और आधार, तो tan का। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू सब, लिखिएगा त्रिभुज, पहले त्रिभुज BCD में, BCD में चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो इसके लिए लंब होगा कौन, BC बटे आधार क्या हो जाएगा, CD। ध्यान दीजिए। तो यहाँ tan 30 का मान हो जाता है 1/√3 इज इक्वल टू BC। तो बाबू सब BC, और यहाँ पे भाग के रूप में है CD, इधर आएगा कौन सी के रूप में, गुना के रूप में। तो CD को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CD इकाई क्या हो जाएगा, CD। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से चलते हैं, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ। ध्यान देंगे बब्बू सर, BC इज इक्वल टू, यहाँ पे CD/√3 क्या था, 3 था। तो यहाँ पे CD और यहाँ पे √3 कौन सी के रूप में है, भाग के रूप में है। तो उधर जाएगा कौन सी के रूप में होगा बाबू सब, तो गुना के रूप में। तो यानी BC के साथ यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख देंगे परिणाम 1। देखिए बुद्धि से चलना है। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन हो तो हमको कॉमन फैक्टर को खोजना है, जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ भुजा देखिए 30 में चलते हैं तो उभयनिष्ठ 30 में चलते हैं तो यहाँ ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया। 60 में चले तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो कॉमन जो आता है उसको एक पक्ष में लाने का प्रयास कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बाबू सब। तो उसी प्रकार से हम पुनः चलेंगे त्रिभुज कौन सी में हो, त्रिभुज चलेंगे ACD में, ACD में। ACD में जब हम चलेंगे बाबू सब तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan 60 के लिए ये tan 60 पूरा लिए हैं तो यह पूरा हो जाएगा यहाँ A से कहाँ तक, C तक। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बटे CD, AC बटे CD बाबू सब। tan 60 का मान क्या होगा, √3। तो √3 हुआ बराबर AC। तो AC में देखिए यहाँ कौन शामिल हुआ, AC, ये पूरा ले लिया ना बाबू सब। तो AB प्लस BC बराबर क्या हुआ, AC। तो AB प्लस BC, तो AB प्लस BC बटे CD। ध्यान देना है, CD यहाँ कौन सी के रूप में है, भाग के रूप में, इधर आएगा गुना के रूप में। तो CD, और यहाँ पे यह गुना के रूप में है तो इधर आएगा भाग के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3। अब बाबू सब ध्यान देना है, AB क्या है हो, 6 मीटर। तो यहाँ पर 6 मीटर प्लस BC मुझे मालूम नहीं है। चलिए परिणाम 2, परिणाम 1 और 2 का अवलोकन करें। तो देखने, अवलोकन जब करते हैं बाबू सब तो लेफ्ट साइड देखते हैं बराबर है। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणाम 1 एवं 2 से, परिणाम 1 एवं 2 से। जब लिखेंगे तो लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू सब √3 BC इज इक्वल टू, ये राइट बराबर ये राइट,
6 मीटर प्लस BC बटे √3। बब्बू सब √3 कौन सी ग्रुप में है? यहाँ भाग के रूप में, इधर आएगा गुना के रूप में, तो √3 गुना √3 BC बराबर 6 मीटर प्लस BC। √3 गुना √3 3 BC, इधर प्लस में है, उठा के बाजार दीजिए, इधर कौन सी में आ जाएगा बेचारा? माइनस में, तो BC बराबर 6 मीटर। 3 BC में से 1 BC गया बाबू सब, तो कितना BC? 2 BC इज इक्वल टू 6 मीटर। 6 मीटर हुआ, तो यहाँ 2 गुना के रूप में, इधर जाएगा भाग के रूप में, जब जाइबे करेगा, जानबे करते हैं तो काट सकते हैं, तो 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, तो BC बराबर हो गया कितना मीटर? 3 मीटर। BC ये हो गया 3 मीटर। तो बाबू सब जब 3 मीटर हो गया तो क्या कह रहा है, देखते हैं। BC मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा बाबू सब AB प्लस BC। मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई कौन है? BC है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना मीटर? 3 मीटर। यह क्या हुआ बाबू सब? आंसर हो गया। ये BC है, ये BC ही मीनार है ना, तो BC के जगह पर लिख दिए मीनार की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा मिटाते हैं। जिनके पास बुक नहीं हो वो क्वेश्चन लिखकर समझने का प्रयास करें, थोड़ा पढ़ने में भी बाबू सब मन लगेगा, इसलिए क्वेश्चन को लिखिए और उसके बाद समझने का प्रयास कीजिए। सब क्वेश्चन समझ में आएगा। बाबू साहब अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो हम फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन बब्बू 7 का सेम टू सेम है, उसे बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का पिक्चर बना रहे हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल किसे कहते हैं? जैसे किसी भी
स्तंभ पे प्रतिमा को स्थापित किया जाता है तो वही स्तंभ जो है उसी को पेडेस्टल कहेंगे। एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो बब्बू सब एक पेडेस्टल बना देते हैं हम। इस पेडेस्टल के शिखर पर कोई एक मूर्ति है, मान लीजिए मूर्ति है, हाँ हो सकता है कुपोषण का शिकार हो इसलिए दुबला पतला है बेचारा। 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.46 मीटर। मूर्ति लगी हुई है, यहाँ लिख देते हैं मूर्ति, ध्यान देंगे। और ये है बाबू साहब पेडेस्टल, पेडेस्टल। और कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उसमें उस समय ध्वजदंड देकर पहले पाद कहा था, अब यहाँ पर कह दिया है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। बाबू साहब सिर्फ सेंटेंस चेंज करेगा, क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा। तो यहाँ पे शिखर का उन्नयन कोण है कितना डिग्री हो, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल के शिखर कह दे या मूर्ति का पाद कह दे, तो उन्नयन कोण है कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। बब्बू सब वही सेम टू सेम, देखिए उसमें क्या कहा था, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए पेडेस्टल है ना, उस जगह पर क्या था, पेडेस्टल के जगह मीनार था, क्या था, मीनार था, मीनार की ऊंचाई था, यहाँ पेडेस्टल है। ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, आराम से इसे बाबू सब बनाइएगा, नामकरण भी कर देते हैं ABCD, क्वेश्चन बन जाना चाहिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 का सेम टू सेम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हम बताते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। नौ है 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक आदमी मीनार की विपरीत दिशाओं में तथा आधार से होती हुई रेखा के अनुदिश 2 कारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री पाता है, तो कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बब्बू सब 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, तो यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ एक मीनार है बाबू साहब, मीनार है जिसकी ऊंचाई है 100 मीटर, ध्यान दीजिए, जिसकी ऊंचाई है 100 मीटर। और एक आदमी मीनार की विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा यानी मीनार के विपरीत मतलब क्या, एगो मीनार के एने जा रहा है, एगो मीनार के एने जा रहा है, तो इसीलिए कहा गया एक दूसरे के कहा जा रहा है विपरीत। तो विपरीत जो जा रहा है आधार से 2 कारों के अवनमन कोण, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अवनमन कोण, अवनमन कोण आप लोग जानते हैं ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे प्रथम कार है और प्रथम कार के साथ अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आप लोगों को बताए हुए अवनमन बराबर उन्नयन, तो मीनार के शिखर से अवनमन बन रहा है, तो इससे पैरेलल एक ऐसे करके रेखा खींचेंगे जिसको, चलिए, और यहाँ पे मीनार के शिखर से अवनमन कोण, तो यहाँ पर कार फर्स्ट है और यहाँ पे कार कौन है, हो सेकेंड है, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ, तो यहाँ से इसका अवनमन बन रहा है 30 का, 30 डिग्री। हम बताए हुए हैं अवनमन बराबर उन्नयन, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कल बताए थे। और दूसरे कार से बना रहा है यह 45 डिग्री का कोण,
45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है बाबू साहब। तो इसका मतलब ये हो गया बाबू साहब 45 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 45 डिग्री हो गया। तो कहता है यहाँ कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कार, ये पहला कार, ये दूसरा कार, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है बाबू सर, नामकरण हम पहले कर दें। ए, बी, सी और कौन सी हो, डी। हम बी डी ज्ञात करेंगे और उसके बाद सी डी ज्ञात करेंगे, और बी डी और सी डी जब हम ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, बस बात क्या हो जाएगा, खत्म। ये मीनार है और ये 100 मीटर ऊंचा है ये मीनार। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का सॉल्यूशन है। यहाँ लिखेंगे बाबू सर चित्रानुसार। चित्रानुसार जब हम चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में बाबू साहब ए डी बी में चलेंगे तो हमको क्या ज्ञात करना है, बी डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस कोण की सम्मुख भुजा ये है, तो लंब दिया हुआ है और आधार मुझे ज्ञात करना। तो लंब आधार किस में है, 10 में। तो हम कल ही बोले थे 10 का सबसे ज़्यादा यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस में। तो यहाँ लिखेंगे बाबू साहब 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो लंब का हो गया ए डी बटे आधार का होगा बी डी। 10 30 का मान 1/√3 बराबर ए डी का मान 100 मीटर बटे बी डी। बी डी यहाँ कौन सी के रूप में है बाबू साहब, भाग के रूप में, इधर आएगा गुना कर। तो बी डी इकाई बी डी बराबर √3 यहाँ भाग के रूप में, उधर जाएगा गुना के रूप में, तो 100√3 मीटर। परिणाम का हो गया 1। बी डी मैंने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बी डी अगर √3 का मान दे दिया होगा तो आपको पूरा ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं है। चलिए बी डी हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में चलेंगे तो 10 क्या है बाबू साहब, 45। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो 10 45 के लिए लंब क्या होगा, ए डी बटे सी डी। 10 45 का मान 1 बराबर ए डी 100 मीटर, और यहाँ पे बी, यहाँ सी डी जो है भाग के रूप में है तो इधर गुना के रूप में, तो सी डी इकाई सी डी, एक के जगह पर डायरेक्ट सी डी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और परिणाम का हो गया बाबू साहब 2। परिणाम 1 और 2 को जोड़ दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व। परिणाम 1 + 2, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो यहाँ पे बी डी + सी डी इज इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ दिए बाबू साहब, राइट को राइट के साथ, 100√3 मीटर प्लस 100 मीटर। यहाँ से यहाँ हम थोड़ा आ रहे हैं, ध्यान बराबर यहाँ लिखेंगे बाबू साहब 100 मीटर कॉमन, तो √अंडर क्या आया 3 प्लस 1, तो 100 मीटर और √अंडर 3 का मान 1.732 प्लस यहाँ 1 दशमलव नहीं है कुछ हो तो 0 0 दे दीजिए, जोड़ने में आसानी होगी। 100 मीटर और यहाँ पे बाबू सब क्या होगा 2 3 7.11 और यहाँ गुना दशमलव उड़ा दीजिए, कितना होगा हो 1 2 1 2 कट गया, तो यहाँ पे 2732 मीटर बाय 10 इस एक अंक इधर 273.2 मीटर, यही का हुआ।
यानी BD प्लस CD यानी दोनों कारों के बीच की दूरी अर्थात BC, यहाँ लिख दीजिएगा दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर इतना मीटर। समझ गए होंगे। अब बब्बू बता चुका था और बोला था कि क्वेश्चन 9 का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन को एक बार और सुन लें। 120 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से एक व्यक्ति दो कारों जो मीनार के विपरीत दिशा में, यानी मीनार ऐसे है, इसके इधर भी है, इसके इधर भी है, विपरीत दिशा में मीनार के पास से एक ही रेखा में है, वह जो रेखा है उसी में है, को अवनमन कोण 60 तथा 45 पर देखता है। यानी एक ठो को देखता है कितना हो 60 पर, एक ठो को देखता है 45 को, यानी पहला कार को 60 पर, दूसरा कार को 45 पे देख रहा है। देखिए क्वेश्चन 9 का सेम टू सेम है। तो कहता है कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कार के बीच की दूरी आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। इसमें √3 का मान दिया हुआ है, तो इसका मतलब है अंत तक जाना है, यानी √3 का मान होता है 1.732। ये मान पुट करके आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू साहब, ध्यान दीजिएगा। एक फैक्ट्री की धुआं छोड़ने वाली चिमनी के शिखर पर भूमि के एक बिंदु P से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चिमनी के आधार तथा बिंदु P की रेखा में 50 मीटर और आगे जाने पर यह उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी का ऊंचाई मुझे ज्ञात करना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस प्रकार की चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई 50 मीटर होनी चाहिए। बताइए कि यह चिमनी नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रित कर पा रही है अथवा नहीं। मुझे अंतोगत्वा देखना है कि चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई जो है 50 मीटर है या नहीं। तो यहाँ पर बाबू साहब ये क्वेश्चन था आपका, इसमें √3 का मान दिया हुआ 1.732। इस मान का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। आप लोग अब क्वेश्चन के मुताबिक हम चित्र बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। बाबू साहब, एक फैक्ट्री की धुआं छोड़ने वाली चिमनी के शिखर, चिमनी के कौन सी हो शिखर का भूमि, तो यहाँ पर चिमनी बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये चिमनी है, ये चिमनी है बाबू साहब, ध्यान देंगे आप लोग। भूमि के एक बिंदु P से, भूमि पर एक बिंदु हम क्या ले लिए P ले लिए। P से ध्यान दीजिए, P से उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी इसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। थोड़ा हम अब फास्ट करते हैं अपनी स्पीड को, शुरू था इसलिए थोड़ा स्लो थे। अब यहाँ पर कह रहा है चिमनी के आधार तथा P की रेखा में 50 मीटर और आगे जाने पर, तो बाबू साहब यहाँ से थोड़ा आगे गए और यह डिस्टेंस है कितना मीटर का 50 मीटर का मान लेते हैं, Q पे आए। तो कहता है आगे जाने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ से ज्यों ज्यों बाबू साहब हम दूर जाते जाएंगे उन्नयन कोण उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये 30 डिग्री हो गया। और यहाँ का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है कितना मीटर 50 मीटर का। तो कहता है बताइए, तो जो ज्ञात करना है उसे हम ज्ञात करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ नामकरण कर देते हैं AB चित्रा अनुसार। हकीकत में देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हम बोले हुए हैं बाबू साहब जो कॉमन हो उसे एक पक्ष में कीजिए, दूसरा चीज स्वतः क्या हो जाएगा, निकल जाएगा।
तो यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब, 10 यहाँ पे इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा बीपी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब ए बी बटे आधार क्या हो जाएगा बी पी। बब्बू शब हम ए बी को एक तरफ रखेंगे क्योंकि ए बी इसमें भी है और 30 वाला लेंगे तो ये पूरा आकृति में भी ए बी क्या हो रहा है आ रहा है। तो tan 60 का मान √3, बीपी यहाँ कौन सी के रूप में है भाग के रूप में, इधर आएगा गुना के रूप में। तो बीपी परिणाम 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बाबू सब चलेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में, ए बी क्यू में बाबू सब चलोगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan 30 ये 30 हो गया तो यहाँ से यहाँ ये पूरा हो गया, तो इसके लिए लंब 30 के लिए लंब क्या होगा ए बी बट आधार बाबू सब 30 के लिए आधार क्या हो जाएगा बी क्यू, बी क्यू यहाँ से यहाँ तक आधार हो गया। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटे बी क्यू। बी क्यू को क्या लिख सकते हैं बाबू साहब, बी क्यू को लिखेंगे बी पी प्लस पी क्यू, बी पी प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे यह कौन सी के रूप में है भाग के रूप में, तो इधर आएगा कौन सी के रूप में गुना के रूप में। तो 1/√3 बी पी मुझे मालूम नहीं, बी यहाँ पर पी क्यू मुझे मालूम है, तो कितना मीटर 50 मीटर। तो यह हो गया ए बी, यह परिणाम 2। परिणाम 1 एवं 2 का अवलोकन करें। RHS का है बराबर, इसलिए बब्बू RHS जब बराबर है तो LHS भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे चलेंगे हम, ध्यान देना है। परिणाम 1 एवं 2 से, परिणाम 1 एवं जब 2 से चलेंगे बाबू साहब, RHS बराबर है तो इसलिए LHS का हो जाएगा बराबर, इसलिए लिखेंगे √3 BP इज इक्वल टू 1/√3 BP प्लस 50 मीटर। यहाँ √3 भाग के रूप में है, इधर आएगा गुना के रूप में। तो √3 गुना √3 BP इज इक्वल टू BP प्लस 50 मीटर। तो √3 गुना √3 3 BP इज इक्वल टू BP प्लस 50 मीटर। बब्बू शब 3 BP इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो BP इज इक्वल टू 50 मीटर। तो 3 BP में से 1 BP चला गया, तो 2 BP इज इक्वल टू 50 मीटर। तो 1 2 2, यहाँ गुना के रूप में, इधर जाएगा भाग के रूप में। जब भाग के रूप में जयबे करेगा, हम जानबे करते हैं तो काट सकते हैं ना बाबू। तो 1 2 2 और 25 दूनी 50, तो BP बराबर हो गया 25 मीटर BP। यानी यहाँ से यहाँ ये सो है बाबू, ये BP हो गया कितना मीटर हो 25 मीटर। तो इस, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, हमको AB ज्ञात करना है, और मैंने ज्ञात क्या किया BP। तो BP जब बाबू मैंने ज्ञात किया तो यहाँ लिखेंगे यह मान परिणाम 1 में डालने पर, यानी इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस रिजल्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे बब्बू शब हो जाता है √3 BP, BP है ना, तो BP की जगह पर क्या देंगे
25 मीटर बराबर बाबू शब्द लिखेंगे ए बी। तो यहाँ पर 25 रूट 3, 25 रूट 3, रूट 3 को क्या लिखेंगे 1.732 मीटर बराबर ए बी। दशमलव उड़ गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके ए बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर निकाल ही देते हैं। 25 25 2 5 10, 2 5 10 नहीं तो आपको दशमलव बैठाने में आसान होगा बाबू साहब। जब एक के ऊपर जीरो रहे तो कोशिश कीजिएगा इसको नहीं काटने का, इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मान पुट कर देना है। तो 25 दूनी 50, 50 का 0 बाकी 5, 25 तिया 75, 75 5 80, 80 0 बाकी 8, 25 सते 175, 175 और 8 तो यहाँ पर कितना हो गया 183, 183 का 3 बाकी 18, 25 इकाई 25, अब 25 और 18 43 बटे इतना मीटर। बाबू शव कट गया, एक जीरो बचा हुआ है, एक अंक इधर, तो 43.3 मीटर बराबर ए बी। यानी ये हो गया चिमनी की ऊंचाई। ये चिमनी की ऊंचाई हो गया 43.3 मीटर। जबकि कहता है यानी प्रदूषण कानून के अंतर्गत, प्रदूषण नियंत्रण कानून के अंतर्गत चिमनी की हाइट होनी चाहिए न्यूनतम 50, लेकिन बाबू यहाँ है कितना 43.3 मीटर। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि बताइए क्या चिमनी नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रित कर पा रही है अथवा नहीं। तो क्या बोलिएगा नहीं। प्रदूषण नियंत्रण कानून का पालन नहीं हो पा रहा है। यही क्या कर देना है बाबू साहब, लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर अब हम लोग चलते हैं, ध्यान देंगे।